आज हम बैलेंस शीट की क्वेश्चन और करने वाले हैं। इस वीडियो में शेयर कैपिटल कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में। ये वीडियो है पार्ट 2। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और आ चुके हैं, तो ये वीडियो को बहुत आपको ढंग से देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन 38 है टीएस अग्रवाल की। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सीबीएसई 2023 में आ रखा है ये। इसमें नर्मदा लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले तो नेम आ गया ना, सबसे पहले से ऊपर लिख दो नर्मदा लिमिटेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था कैसे बनता है, आप वो वीडियो जाके जो देखिए। इस तरीके से आपको बनता है ये। तो आपको नोट्स टू अकाउंट लाना पड़ता है सबसे पहले, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल ही आपके सामने दे रखी है। देखो क्या दे रखा है, नर्मदा लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच। तो 10 लाख रुपए मैंने आपको बताया था कि अगर 10 लाख रुपए दे रखा है, आपको शेयर्स निकालना है, कितने शेयर ऑथराइज हो गए, तो एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो आप। 10 लाख रुपए को एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है, तो आपको समझ में आ जाए कितने शेयर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने शेयर है ये, 1 लाख। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए इसका मतलब, और एक शेयर है 10 रुपये का। मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख ही आएगा, यहाँ लिखेंगे और डबल आई खरीदेंगे। इसका कोई काम नहीं है, बस आपको दिखाना है, फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना है आपको यहाँ पर बस कि ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है। मेन काम तो सब्सक्राइब कैपिटल का है जो यहाँ पर अमाउंट लिखी रहेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना पड़ेगा आपको। इशूड कैपिटल देखते क्या है। कंपनी ने इशू करा 80,000 इक्विटी शेयर, तो यहाँ लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का, 8 लाख रुपये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करके। फिर आएगा यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल आपकी 2 तरह की होती है, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लेते हैं कि कोई क्या लिखा हुआ है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 75,000। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 80,000 शेयर इशू करते हैं, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन 70,000 की ही मिली है, तो 70,000 से ही सब्सक्राइब कैपिटल आएगी, 75,000 से। सर सब्सक्राइब कैपिटल मैंने आपको बताया था कभी भी इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो उतनी होगी या कम होगी। तो यहाँ कम वाला केस है। 75,000 इक्विटी शेयर। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपये ऑन 5,000 शेयर हेल्ड बाय आरती। कह रहा है कि सारा पैसा मिल गया कॉल का, लेकिन एक थी आरती, 5,000 शेयर थे उसके पास, उसने 2 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसके शेयर फॉरफिट कर दी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन ना कहे तो हम यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप में वो डालते हैं कि भैया जितने शेयर्स पे सारा पैसा आ गया, और नॉट फुली पेड अप में 5,000 शेयर पे जो पैसा नहीं आया वो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बेसिकली फॉरफिट कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट फुली पेड अप नहीं बनेगा। नॉट फुली पेड अप तब बनता है या तो कंपनी ने पैसा ही कम मंगाया हो, जैसे 10 रुपये के शेयर 8 के मंगा दिए, 8 रुपये कोल्ड अप कर दिया, या तो तब बनता है नॉट फुली पेड अप। या फिर कंपनी का पैसा, कंपनी के किसी बंदे ने पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे, तब नॉट फुली पेड अप बनता है। बट यहाँ तो फॉरफिट कर दिए, तो यहाँ पर कौन सी हेडिंग बनेगी, एक ही बनेगी, वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, वही बनेगी सिर्फ, क्योंकि उसके शेयर तो फॉरफिट कर दिए ना, जिसने 5,000 वालों को पैसा नहीं दिया, यानी कि बाकी ने सारा पैसा दिया, तो फुली पेड अप है सारा पैसा। लेकिन देखो 75,000 शेयर थे इक्विटी, उसमें से 5,000 शेयर तो फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर दिए, तो कंपनी के शेयर बचे कितने, 70,000 के बच गए, क्योंकि 75 में से 5,000 वालों को तो कैंसिल कर दिया ना, शेयर होल्डर हटा दिया उसको मैंने, तो बचे कितने, 70,000। तो 70,000 इक्विटी शेयर पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, 10 रुपये पूरे रिसीव हुए। सिंपल सी बात है भाई, 5,000 वालों ने पैसा नहीं दिया ना पूरा, बाकी ने तो पूरा दिया। 70,000 को 10 के मल्टीप्लाई करें 7 लाख रुपये, इन्होंने तो पूरा पैसा दिया। अब 5,000 वाली आरती ने पूरा पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, उसके शेयर फॉरफिट करते थे।
लेकिन फॉरफिट करने के बाद हम एक फॉरफिटेड शेयर्स एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें ये दिखाते हैं कि आरती ने पैसा दिया कितना था। भाई 2 रुपये नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बाकी ये तो पैसा दिया था। तो कितना दिया था? देखो 10 रुपये के एक शेयर है, 2 रुपये उसने नहीं दिए, तो बाकी 8 रुपये तो दिए हो गए। तो जो 8 रुपये दिए हो गए वो ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर वो अमाउंट निकाल रहे हैं जितना पैसा मिला। बस मुझे ये चाहिए ना। तो फॉरफिटेड शेयर एक हेडिंग बनेगी यहाँ पर, फॉरफिटेड शेयर, समझिए। यहाँ एक फॉरफिटेड शेयर की हेडिंग बनेगी कि 5000 शेयर पे 8 रुपये पे पैसा आया, 8 रुपये के हिसाब से पैसा आया, 2 रुपये नहीं आया था, 8 रुपये आ गए, तो 40,000 रुपये आ गए। तो इसका मतलब 7 लाख तो बाकी उसमें मिल गया, 40,000 इससे मिल गया, तो टोटल मिला के कितना पैसा मिला कंपनी को? 7,40,000। ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ऐसे करना होता है। तो फॉरफिट शेयर में वो अमाउंट डालनी है जो पैसा फॉरफिट जिसकी कर दिया शेयर मैंने, उससे कितना मिल गया था, वो अमाउंट है यहाँ पर। समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 39। ये भी बहुत बड़ी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अक्षित फैशन लिमिटेड, यहाँ पर लिख लेता हूँ अक्षित फैशन लिमिटेड, ठीक है। और अक्षित फैशन लिमिटेड ने ऑथराइज कैपिटल 85,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर नहीं लिखा हुआ, 85 लाख है वो, 10 रुपये 100 रुपये का एक शेयर है। तो 85 लाख है, 100 रुपये का एक शेयर है, 100 से डिवाइड कर दो, आपको समझ में आ जाए कितने इक्विटी शेयर हो गए, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 85,000 इक्विटी शेयर्स है इसका मतलब, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो ऐसे लिखेगा हम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और 85 लाख रुपीज़ ऐसे आया था। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है? कंपनी ने इनवाइट करा 45,000 शेयर, तो यहाँ लिखेंगे 45,000 इक्विटी शेयर लोगों को इनवाइट करे, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये की है। तो 45 लाख रुपीज़ आपका इशूड कैपिटल आ गया, समझ गए। अब यहाँ देखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि मेन यही है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपनी को वैसे तो अमाउंट 25 रुपये एप्लीकेशन में लेना है, 35 अलॉटमेंट ये दे रखा है। एप्लीकेशन 45,000 की रिसीव हुई, 42,000 की, तो कोई बात नहीं, कम की रिसीव हुई है। अलॉटमेंट सबको दे दिया गया। अभय 3,000 शेयर का बंदा था, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। और एक कवि था, 3300 कवि थी 3300 शेयर की, उसने दोनों कॉल पे नहीं करी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, सिर्फ कवि के शेयर फॉरफिट करे, अभय के नहीं करे। हिज शेयर मतलब कवि की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 हेडिंग बनेगी। अब उसमें क्या था कि एक ही बंदा था, उसने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, तो एक ही हेडिंग बनी सब फुली पेड अप वाली। लेकिन यहाँ पर एक बंदा ऐसा है अभय, उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे लेकिन उसे पैसा पूरा नहीं दिया, तो उसका पैसा फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा। तो यहाँ बनेंगे 2 हेडिंग। अगर एक ही बंदा तो कोई बात नहीं थी, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एक तो बनेगी, और दूसरी बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि यहाँ पर एक अभय भी बंदा था ना। अगर ये ना होता तो हम एक ही हेडिंग में डाल देते उसे फुली पेड अप वाली, लेकिन यहाँ अब फॉरफिटेड शेयर को भी नॉट फुली पेड अप में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हो गए। देखो कंपनी को 42,000 के शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, उसमें से सब कुछ माइनस कर दो आप, जो पैसा जिनसे नहीं मिला पूरा। एक तो अभय से नहीं मिला 3,000 पे पूरा, 3,000 शेयर थे अभय के, और एक कवि थी 3300 शेयर वाले, उसके शेयर तो फॉरफिट ही कर दिए गए। इन दोनों को सिंपल माइनस कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने पैसा पूरा दे दिया था। तो आपको समझ में आ जाएगा वो आएगा 35,700। तो 35,700 इक्विटी शेयर ने पैसा पूरा दिया। तो यहाँ लिखो 35,700 इक्विटी शेयर्स ने 100 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया। इन लोगों ने घपला किया था ना, इन 2 लोगों ने, बाकी ने तो पहले पूरा दे दिया, पैसा पूरा दे दिया। तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। ये हाँ 35,70,000, ये डबल लाइन हिंदी में फिलहाल अभी नोट फुली पेड अप निकाला है। नोट फुली पेड अप में पहले वो लिखो कि जिस बंदे ने पैसा पूरा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट भी नहीं करे, वो था अभय।
तो पहले अबे के कितने शेयर थे? 3000। पहले यहाँ लिखो 3000 शेयर्स पे, 3000 इक्विटी शेयर पे उससे पैसा मंगाना कितने का था? पूरे 10 रुपये मंगाने थे सर। तो 3000 इंटू 10, उससे 30,000 रुपये मंगाने थे। लेस कर दो कॉल्स इन अरियर, जो पैसा उसने नहीं दिया कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, वो माइनस कर दो। सर उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। अब फाइनल कॉल कितने की थी? बात समझो, 25 की एप्लीकेशन है, 35 की अलॉटमेंट है, 25 की फर्स्ट कॉल है, तो बाकी कह रहा बच गया वो फाइनल कॉल पे जाएगा। एक शेयर 100 रुपये का है, तो 100 में से सब कुछ माइनस कर दो। 100 में से आप माइनस कर दो 85, तो 15 रुपये की आ जाएगी फाइनल कॉल। इसका मतलब कितनी की आ जाएगी? 15 रुपये की। तो 15 रुपये का इसने फाइनल कॉल पे नहीं करे। 3000 इंटू 15, 3000 इंटू 15, ये 100 रुपये का शेयर था, सॉरी 3 लाख रुपये था ये। तो 45,000 रुपये नहीं मिला, तो बाकी मिल गया, यानी कि 2,55,000 मिल गया। और अब कीर्ति के जो शेयर हैं वो फॉरफिट कर देते, तो यहाँ लिखो फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर यानी कीर्ति के जो शेयर फॉरफिट कवि के उसके शेयर फॉरफिट कर देते, लेकिन उसने पैसा दिया कितना था वो फॉरफिटेड शेयर में लिखूंगा ना, कितना पैसा दिए थे उसने दोनों कॉल पे नहीं करी कह रहा है, यानी कि उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, बाकी तो पैसा पे कर दिया होगा, यानी कि 25 रुपये पे कर दिया, 35 रुपये कर दिया। तो कीर्ति ने 3300 शेयर पे 25 और 35 यानी कि 60 रुपये पे कर दिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1,98,000 आएगा। ठीक है, ये आ रहा है, इनको प्लस करके हम लिखेंगे, तो ये 2,55,000 था, ये 1,98,000 दो वाला, और अब इनको प्लस करके कितना आ रहा है? 40,23,000। तो ये आएगा 40,23,000। समझ रहे हो बात को कैसे करना है? फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आएगी जिस बंदों ने जिसके शेयर फॉरफिट कर दिए उसने दिया कितना पैसा, और ये अमाउंट वो आएगी जिस बंदे ने शेयर फॉरफिट नहीं करे लेकिन उसने पैसा दिया कितना था। तो पहले आपको लिखना है कितना पैसा मंगाना था और कौन से करिए माइनस कर दो। ये था, ऐसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और आप चाहते हो कि मैं अगर और वीडियोस और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।